अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 8.5। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि उसमें हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ हमारे पास क्या होता है, एन इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म, जो हमारे पास इस फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है, प्लस एक्स सी 1 और एक्स की पावर भी 1, प्लस सी 2 एक्स की पावर 2, प्लस अप टू सो इस तरह चलता जाएगा हमारे पास सी एन और x की पावर भी n, प्लस ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अप्रोच 0 है, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, ये 0 इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो ये इक्वल है हमारे पास 0 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद इसको क्या हम कहते हैं, पावर सीरीज़ कहते हैं। इसमें हमारे पास कोफिशिएंट सी एन जो हमारे पास है वो एक रियल नंबर होते हैं, एक्स इज़ आर रियल वेरिएबल। जो इसमें ये सी वाली वैल्यू ये हमारे पास रियल नंबर है, और ये जो एक्स है हमारे पास ये रियल वेरिएबल है। ये हमारे पास इस फॉर्म में भी ये सीरीज़ है, एक्स माइनस ए की पावर 2, एक्स माइनस ए की पावर एन, एक्स माइनस ए की पावर एन, अप टू सो इस तरह हमारे पास चलता जाएगा। ये भी हमारे पास पावर सीरीज़ है जो एक्स माइनस ए है, वेयर जो ए है वो है रियल नंबर। हाउ एवर द सीरीज़ कैन ऑलवेज बी रिड्यूस टू अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म 1 बी सेटिंग्स ए माइनस ए इक्वल है वाई के, वी शैल स्टडी पावर सीरीज़ ऑफ द फॉर्म 1। ये हमारे पास थी पावर सीरीज़। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें। जैसे हमारे पास ये है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, द सेट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आ पावर सीरीज़। यहाँ पे एन अप्रोचेज टू हमारे पास क्या है 0, तो सी एन एक्स एन कन्वर्जेंस इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़। ये जो हमारे पास अब क्वेश्चन होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमने इंटरवल चेक करने होते हैं कि हमारे पास कन्वर्ज करें हैं या डाइवर्ज। फिर हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल लगाना होता है। अगर हमारे पास वैल्यू कन्वर्ज करिए तो इसका मतलब हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, अगर हमारे पास वैल्यू डाइवर्ज करिए तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। लेट ये हमारे पास इन्फिनिटी अप्रोच टू 0 है, सी एन एक्स की पावर बी एन है, बी अ पावर सीरीज, देन द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच हमारे पास एक्स मॉड में है, ये लेस देन है हमारे पास रेडियस से। जो आर है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, वेयर आर इज़ द पॉजिटिव नंबर। ये जो हमारे पास रेडियस है ये क्या पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। और अब हमारे पास है इफ़ द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंस, अगर हमारे पास पावर सीरीज वो कन्वर्ज करिए फॉर आर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सारी वैल्यू के लिए, देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे ये देखें हमने ओपन इंटरवल लगाया है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या करें हमारे पास डाइवर्ज करें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इफ़ देन सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। तो अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है फॉर ई द पावर सीरीज, सारी पावर सीरीज़ के लिए ये हमारे पास वैल्यू है। एन की पावर हमारे पास 2n, एक्स की पावर है 2n कन्वर्जेंस। अब हम कर लेते हैं लेट ए एन, हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम ए एन सेलेक्ट करते हैं, ए एन सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस पर कौन सा हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, +1 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमने +1 ऐड किया, जहाँ जहाँ n था यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दिया, an+1 डिवाइड an आ गया हमारे पास। an+1 की वैल्यू ऊपर आ गई और an की वैल्यू डिवाइड में आ गई। ये वैल्यू इस तरह हो रही है हमारे पास, डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू हमारे पास कटिंग हो रही है, देखिए एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 ये दोनों कटिंग हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो n+1 की पावर 2 है ये वैसे की वैसे हमारे पास आ जाएगी। और ये क्या था हमारे पास n+1 की पावर 2n और डिवाइड में n की पावर 2n, ये इन दोनों की वैल्यू ये हमारे पास कॉमन आ जाएगी इसकी पावर, और ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे x² था, यहाँ पे आ गया हमारे पास x², ये पूरी वैल्यू इस तरह आ गई। अब यहाँ देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो इसकी पावर को हम कॉमन ले सकते हैं। इस सब की वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 है हम लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये वैल्यू
नहीं इक्वल है ज़ीरो के, एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है हमारे पास, तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। देखिए ना यहाँ पे हम जब पुट करेंगे n की जगह ज़ीरो, तो ये 1 डिवाइड इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे जब n में इन्फिनिटी पुट होगा ना, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो बाय द रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस द सीरीज कन्वर्ज फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो के। x अगर हमारे पास इक्वल है ज़ीरो के, तो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज कर रही है। डाइवर्ज फॉर ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x, और ये डाइवर्ज कर रही है जहाँ पे सारी नॉन ज़ीरो जो वैल्यू हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास। तो इस पर अब हम क्या रूट टेस्ट को अप्लाई कर लेते हैं। रूट टेस्ट अप्लाई करके चेक करते हैं। रूट टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, हम इसकी पावर में 1 डिवाइड n लेते हैं। तो इसकी पावर लेंगे हम 1 डिवाइड n, यहाँ पे ये 1 डिवाइड n था, ये इससे कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास n की पावर 2x की पावर 2 रह जाएगा, इस तरह ये हमारे पास वैल्यू रह गई। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले ली। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर n अप्रोचेस टू यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे पुट हुआ था हमारे पास, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। तो बाय द रूट एज द सीरीज इज कन्वर्जेंस फॉर x इज इक्वल टू 0 के, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। और अगर हमारे पास हम कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो भी ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या कर रहा है, फिर डाइवर्ज कर रहा है। तो ये थी इसकी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 28। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 29 के। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 29 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है फॉर विच ऑफ द पावर सीरीज। ये हमारे पास इसके क्वेश्चन है। कन्वर्जेंस के लिए हमने चेक करना है इसे। वी हैव, ये हमारे पास, इस पर भी हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। पहले ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हमें पहले ही पता है कि ज़्यादातर अप्लाई कौन सा टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पहले रेशियो टेस्ट को। रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, जिस तरह हम अप्लाई करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, n में जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पे +1 ऐड करते हैं। ऐड कर लिया के बाद फिर इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे। इस तरह ये हमारे पास डिवाइड हो जाएंगी। ये n+1 की वैल्यू हो रही है, n की वैल्यू। अब इन दोनों में देखें क्या क्या हमारे पास कटिंग हो रहा है। यहाँ पे x की पावर n है, x की पावर n, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ऊपर हमारे पास x रह जाएगा। यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n + 2 फैक्टोरियल है। इसको हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 2n + 2 यहाँ पे 2n + 1 और फिर 2n फैक्टोरियल आ जाएगा। जो 2n फैक्टोरियल और ये वाला 2n फैक्टोरियल, वो दोनों कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू, ये किसको अप्रोच करिए, हमारे पास 0 के। तो n हमारे पास क्या है, जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी ना। थस द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है उसके लिए ये हमारे पास क्वेश्चन क्या करेगा, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा। तो जो एग्जाम्पल नंबर 29 थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 30। तो एग्जाम्पल नंबर 30 हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया। x की पावर n डिवाइड log n कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली, कन्वर्जेंस कंडीशनली एंड डाइवर्जेंस। इसमें हमने तीनों चीज़ें चेक करनी है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस भी, कंडीशनली कन्वर्जेंस भी और डाइवर्जेंस भी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस पर देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो टेस्ट अप्लाई किया वो कौन सा है, रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ n होता +1 ऐड करना होता, +1 ऐड करने के बाद इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं। यहाँ इसी तरह हम डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यू कटिंग हो जाएंगी हमारे पास। और यहाँ पे ये log n + 1 है और log n ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। mod x भी इसी तरह ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अब हम इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने देखना है इसमें हम लिमिट डायरेक्ट पुट करें। तो यहाँ पे ये तो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, इसलिए हमने देखना है कि इसको हम किस तरह करेंगे, ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म ना बने। तो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म जब हमारे पास बनती है तो हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब हमने न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया तो 1 डिवाइड n आ जाएगा लॉग की जगह। log n का डेरिवेटिव लिया तो log n + 1 का डेरिवेटिव लिया तो 1 डिवाइड n + 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ये देखिए, ये हमारे पास 1 डिवाइड n है और 1 डिवाइड n + 1 है। ये इस तरह ये ऊपर वाली चल जाएगी और वो वाली हमारे पास नीचे आ जाएगी। और डिवाइड में थी वो नीचे आ जाएगी और ये हमारे पास इस तरह ऊपर चल जाएगी इसके। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, n + 1 डिवाइड n, ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। कैसे? देखिए, अगर हम n को कॉमन लें यहाँ से, तो यहाँ पे n को कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 डिवाइड n, और डिवाइड में क्या हमारे पास n से कटिंग। अभी हमें 1 + 1 डिवाइड n है। यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? हमारे पास 0 के। तो 0 + 1, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास ये रहेगी वैल्यू, बाकी हमारे पास यही रहता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास यही रह जाएगी, मोड में x। ये वैल्यू हो गया हमारे पास। हैंस द सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली इफ़, हैंस द सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली इफ़, अगर हमारे पास x ये जो मोड में हमारे पास ये लेस देन 1 कैन डाइवर्ज x जो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, व्हेन अगर हमारे पास x इक्वल है। तो ये तीनों टेस्ट में हमने चेक करना है कि ये हम अप्लाई करें, ये तीनों हमने अब ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, तीनों को ही हमने पुट करके चेक करना है कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। लेकिन अगर हमारे पास x = 1 है तो ये तो टेस्ट फेल हो जाएगा हमारे पास। तो देन हमारे पास जो ये वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू अगर हम लेंगे, बड़ी वैल्यू ली तो पॉजिटिव 1 आ जाएगी, नेगेटिवली छोटी वैल्यू ली तो हमारे पास नेगेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने छोटी वैल्यू ली जब, तो फॉर x = -1 आ जाएगा। द सीरीज ऑफ बिकम, ये वैल्यू हमारे पास थी, पुट करना है x की जगह, तो x की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड log n के इक्वल। तो यहाँ पे जब हमने लिमिट पुट की तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है? हमारे पास 0 के। तो बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंस। अगर हमारे पास x = 1 के इक्वल होता है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हमने 1 पुट किया तो भी हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट की तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने जब ये वैल्यू पुट की तो ये आ गई हमारे पास। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट को जब अप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हम bn ले लेंगे। bn हमारे पास क्या 1 डिवाइड n ले लिया हमने। अब जब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं, n डिवाइड bn, तो इनको डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे? एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 डिवाइड n आ गया। ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो n है ये हमारे पास ऊपर चल जाएगा, तो ये जब यहाँ पे ये इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ n आ जाएगा। तो n यहाँ पे हम जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू ये क्या इन्फिनिटी ही हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास सिंस ये जो हमारे पास वैल्यू थी n अप्रोचेज टू 2, bn जो है वो क्या कर रहा है? हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। देन हमारे पास an भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा बाय द बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक हमारे पास क्या कर रहा है? ये डाइवर्ज कर रहा है। हैंस द सीरीज कन्वर्जेंस कंडीशनली फॉर x = -1। देखें, अगर हमारे पास x = हमने जब -1 लिया था हमारे पास वैल्यू 0 आ गई थी ना, वहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा था? ये कंडीशनली कन्वर्जेंस कर रहा था। लेकिन x = 1 पे हमारे पास क्या कर रहा है? ये डाइवर्ज कर रहा है। तो आज हमने किए हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 30 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेंगे।